हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आज एक बार फिर आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो मैं जो बात करने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। आप लोगों ने बहुत बार शादी देखी होगी, बहुत बार शादी में गए होंगे और एक बात वहाँ पर काफ़ी फेमस रहती है, चाहे शादी हो चाहे शादी ना हो या फिर बिना शादी की भी एक बात काफ़ी फेमस रहती है, वो है फूफा के बारे में। फूफा जो भूआ रहती है, भूआ फूई, उसका जो पति रहता है फूफा। तो अभी जब शादी होती है तो शादी में जो फूफा है वो कुछ नहीं करता, वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर ऐसे भागता रहता है। हर काम में वो कोई ना कोई कमी देखता है, हर काम में उसको कोई ना कोई नुक्स देखना होता है। और जो फूफा है उसको कुछ नहीं करना, लेकिन बोलता रहता है ये है वो है, फलाना है ढिमका है, ऐसा है वैसा है। मतलब फूफा नाम की जो इंसान है ना, इसके ऊपर काफ़ी जोक्स बने हुए हैं और बहुत से लोग फूफा को के बारे में बोलते हैं कि ये कोई काम नहीं करेगा, लेकिन हर बात में इसको कुछ कमी देखनी होती है, हर बात में इसको कुछ नुक्स निकालना होता है। तो कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, करना कुछ न कुछ नहीं है, काम उसको कुछ नहीं रहता शादी में। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा अगर ख़तरनाक होता है तब तो वही फूफा होता है। इतनी मतलब देखा जाए इतनी कदर लोग दूल्हे की नहीं करते जितनी कदर फूफा की करते हैं। लोग डरते हैं उससे कि कहीं बार एक बार वो बिगड़ गया तो हो सकता है बाद में वो कुछ ऐसा बवाल खड़ा कर दे। तो सभी फूफा एक जैसे नहीं है, लेकिन बहुत से फूफा लोग अच्छे भी होते हैं। लेकिन जो बात सुनी है मैंने, मैं तो पंजाब में हूँ, पंजाब में ये बात काफ़ी फेमस है। तो ऐसे ही कुछ मसीह लोग हैं, मसीह लोगों के जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। एक बार ऐसा हुआ, एक इंसान था, और मैं बाइबल से थोड़ा वचन पढ़ूंगा, लूका उसका 10 अध्याय उसका 25 वचन। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और जय कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। अभी देखो, ये एक सिखाने वाला था, व्यवस्था को लोगों को सिखाने वाला। तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह की आकर उसने परीक्षा की और बोला कि प्रभु मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु ने बोला, तू तो खुद सिखाता है लोगों को, तू खुद सिखाता है, लेकिन जब तू सिखाता है तो व्यवस्था में क्या लिखा है? तो उसने पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक उसने पूरी बाइबल का निचोड़ निकाल कर प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दिया कि ऐसा लिखा है, अपने प्रभु परमेश्वर से पूरी बुद्धि के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे दिल से अपने परमेश्वर को क्या कर, तू अपने सारे प्राण के साथ उसको प्रेम कर, अपने परमेश्वर को प्रेम कर। और दूसरी बात ऐसी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अभी देखो, ये इंसान कोई और नहीं था, ये तो फूफा के समान था। और इसको क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा है, मैं पढ़ूंगा। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला तूने ठीक उत्तर दिया है, और आगे क्या बोला कि यही कर तो तू जीवित रहेगा। अभी देखो, ये कुछ करता नहीं था, लेकिन सिखाने वाला था ना, लोगों को सिखाता था। तो फूफा जो होता ना, फूफा वो शादी में कुछ नहीं करता, कभी टेंट वाले के पास चला जाएगा, कभी हलवाई के पास चला जाएगा, कभी मिठाई वाले के पास चला जाएगा, कभी क्या करेगा, कभी उसको कुछ नहीं करना होता। लेकिन वो लोग बोलता रहेगा, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, फलाना करो ढिमका करो, इसमें ये बात है, इसमें वो बात है, ऐसा है वैसा है वो। तो ये व्यवस्थापक ऐसे करता था, लोगों को सिखाता था, अरे परमेश्वर के साथ ऐसा करो, अपने पड़ोसी के साथ ऐसा करो, ऐसे संगति करो, ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे आराधना करो, ये वो सब कुछ सिखाता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तूने उत्तर तो ठीक दिया है,
तूने उत्तर तो ठीक दिया है, पर तू ऐसा कर। अभी देखो, वो खुद नहीं करता था। अब जब ये बात उसने सुनी तो उसने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह से बात की, अच्छा तुम्हारा पड़ोसी कौन? तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की, देखो एक इंसान था जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और रास्ते में उसको कुछ डाकू लोग मिल गए। तो डाकू लोग मिल गए तो डाकू लोगों ने उसको पकड़ लिया, उसको मारा पीटा, उसको लूट लिया। तभी वहाँ से एक याजक निकला। तो याजक ने उसको इंसान को देखा और वो थोड़ा साइड से होकर निकल गया। एक लेवी वहाँ से निकला तो उसने भी उसको देखा और वो भी साइड से निकल गया। तभी एक सामरी वहाँ से निकला। सामरी ने उसको देखा और उसके अंदर एक तरस आ गया। तो उसने क्या किया, तरस किया उसके ऊपर और उसने उसके घाव को साफ़ किया, उसको अपनी गद्दी के ऊपर बैठाया और वो किसी ऐसे इंसान के पास लेकर चला गया जो उसकी देखभाल करने वाला था। उसने उससे बात की, देखो इसको ऐसा ऐसा हुआ है और इसके जो भी खर्च आएगा मैं खर्च दूंगा, अभी आप इसकी देखभाल करो, तो जब मैं वापसी में आऊँगा तब जो भी आपका और खर्च आएगा मैं उसको लौटा दूंगा आपको। तब वो उसको वहाँ पर छोड़कर चला गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि अब तू बता इनमें से उसका सच्चा पड़ोसी कौन है? तब उसने क्या बोला, मैं बाइबल से पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा उसके 36 वचन से। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। देखो, व्यवस्था को सिखाने वाला उत्तर तो सही दे रहा था। उसने क्या बोला कि उसी ने जो इसने उसके ऊपर दया की वही उसका सच्चा पड़ोसी ठहरा। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अभी देखो, प्रभु यीशु ने बोला, जा तू भी ऐसा ही कर। तो इसका मतलब ये सिखाने वाला, ये व्यवस्था को लोगों को सिखाने वाला लोगों को सिखाता था लेकिन खुद नहीं करता था। जब खुद नहीं करता था तो लोगों को सिखाता, अरे पड़ोसी से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो, ऐसा है वैसा है, सब कुछ सिखाता था लेकिन खुद नहीं करता था, खुद नहीं मानता था। अब प्रभु यीशु ने क्या बोला, जा तू भी ऐसा ही कर। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। ऐसा ही कर मतलब वो नहीं करता था, इसलिए तो प्रभु यीशु ने उसको बोला। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली, इसका मतलब वो चुपचाप सुन रहा है, वो चुपचाप सुन रहा है। अगर वो परमेश्वर से प्रेम करता होता तब वो बोल सकता था, परमेश्वर आप कैसे बोल सकते हो, मैं तो ऐसा करता हूँ। प्रभु आप कैसे बोल सकते हो अपने पड़ोसी से प्रेम करो, मैं तो उसको करता हूँ। आओ मेरे साथ, मेरे पड़ोसी के साथ जाकर देखो, उससे बात करो कि मैं कैसा हूँ, उनके साथ बात करो। तो देखो, इसका मतलब वो खुद नहीं करता था। तो ये जो सिखाने वाले थे ये फूफा के समान हैं। फूफा, जो फूफा होती है ना, उसका जो पति रहता है उसकी समानता में है। मतलब शादी में या कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, कोई पार्टी वगैरह हो, कोई माहौल हो, तो वो करते कुछ नहीं है, उनको करना भी कुछ नहीं होता, लेकिन हर बात में उनको उंगली करनी होती है, हर बात में उनको कमी देखनी होती है, हर बात में उनको नुक्स निकालना होता है। तो देखो, ये ऐसे लोग हैं जैसे बिना पानी के बादल। अभी आपने देखा होगा, आप जिस भी जगह पर रहते होगे, बरसात तो होती होगी, देखी होगी आपने। तो बरसात से पहले कुछ बादल हो जाते हैं। तो कई बार तो ऐसे बादल होते हैं, लगता है बहुत सी बरसात होगी, अब बहुत पानी गिरने वाला है आकाश से, लेकिन होता क्या है, वो आवाज़ भी बहुत करता है, गड़ 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 गड़, दौड़ 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 दौड़, ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो लोग आवाज़ सुनते हैं तो पता चलता है 15-20 मिनट के बाद कि बादल वो आगे चला गया, वहाँ पर बरसात हुई नहीं। तो ये लोग ऐसे होते हैं, बिन पानी के बादल। तो आज के सेवक लोग, आज के मसीही लोग भी ऐसे ही हैं, बिना पानी के जो बादल हैं। आवाज़ तो बहुत करते हैं ज़ोरों शोरों से, लेकिन जब लोग देखते हैं अभी तो बहुत बरसात होने वाली है, अभी तो बहुत कुछ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद तो पता चलता है बरसात हुई नहीं, और बादल भी ज़ोरों ज़ोरों से गरजना शुरू कर देते हैं, आवाज़ देना शुरू कर देते हैं। लगता है ऐसे है कि जैसे बहुत ज़्यादा बरसात गिरने वाली है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसको ऐसा कहा जाता है कि बिन पानी की बरसात, बिन पानी की बरसात। तो ऐसे ही ये इंसान था जो व्यवस्था को जानता था, लोगों को बताता था, लेकिन खुद मानता नहीं था। तो यही ऐसी काम फूफा लोगों का भी है, उनको कुछ भी नहीं करना होता। शादी में, पार्टी में, किसी के घर में जाते हैं तो उनको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ उंगली कर बोलना होता है, ऐसा है वैसा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अगर मेरी नहीं सुनी, अगर मेरी नहीं मानी, तो उनके द्वारा
वहाँ पर कुछ भी माहौल ख़राब हो सकता है, इसीलिए लोग फूफा से डरते हैं। फूफा को लोग मान सम्मान देते हैं, कहीं ये बिगड़ ना जाए। ये तो संसार की बात है, लेकिन यहाँ पर एक व्यवस्थापक जो लोगों को सिखाने वाला था, उसका काम यही था, सिर्फ लोगों को सिखाना, लोगों को बताना, लेकिन खुद के जीवन में कुछ भी नहीं होता था। तो ये लोग ऐसे हैं कि बिन पानी के बादल। तो आप देखो, कहीं आप तो ऐसे नहीं, आप भी सर बोलते हो, लेकिन करते कुछ नहीं। तो इसलिए प्रभु इसमें से ऐसा बोलते हैं कि विश्वास के साथ कर नहीं करो विश्वास के साथ। अगर विश्वास करते हो तो वैसा करके दिखाओ, और जैसा बाइबल में लिखा है वैसा करो, वैसा मानो, वैसा ही जीवन जियो। तो प्रभु आपको बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।